नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं, मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिनकी उम्र 50 के आसपास है, या तो वो 50 वर्ष के हैं या अपने 50वां पूरा कर चुके हैं। पर मेरा मानना है कि ये वीडियो आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप भी इस उम्र पर तो पहुँचेंगे ही। सबसे पहली बात मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे या हमेशा हम 4 आश्रम के बारे में सुनते थे, और वो आश्रम होते थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस तरीके से ये जो 4 आश्रम, 4 अवस्थाएं बटी हुई थी, इसी के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। पर आज अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। पूरी ज़िंदगी को अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, 50 के पहले और 50 के बाद। आज हमारी बातचीत आपसे होने जा रही है सेकंड इनिंग्स की, यानी कि 50 वर्ष के बाद। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, उन सभी को जो 50 की अवस्था में पहुंचने जा रहे हैं, या 50 में हैं, या 50 पूरा कर चुके हैं। सबसे पहली बात है हेल्थ। पहला मेरा पॉइंट है कि हेल्थ को लेके खास तौर पे हमें बहुत ध्यान रखनी होगी अपनी सेकंड इनिंग्स में। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें कई बातें आ जाती हैं। फिटनेस का मतलब हो जाता है कि आप अपने को फिट रखें। जिम करना है कि योगा करना है, कौन सा जिम करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, योगा की एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी देर करनी है, इन सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग लें, हम ट्रेनर कोई रखें या फिर किसी वीडियो से आइडिया लगा लें। ये बहुत ज़रूरी है। अपने चेकअप करवाते रहें। पहले क्या होता था, हमें कोई परेशानी आती थी, कोई बीमारी होती है तो हम चेकअप कराते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में 50 वर्ष के बाद हमें साल में कंपलसरी 2 बार चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तीसरी बात आती है डाइट। अभी तक होता था हम कुछ भी खा लेते थे, क्योंकि हमारा जो था सारी अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम, जूसेस, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब 50 वर्ष के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें ये बदल गई हैं। हमें डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, कितने मिनरल्स होने चाहिए, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता है आप में से कितने लोग होते होंगे जो अपने लिए किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं, जब तक हम बीमार ना हो जाएं, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ज़रूरी है आप सबसे पहले अपना हेल्थ का कॉन्शियसली ध्यान रखना आपको पड़ेगा। मैं आपके लिए डाइट के संबंध में, योगा के संबंध में एक डिफरेंट और एक अलग से वीडियो भी लाने जा रही हूँ, जिसमें 50 साल की उम्र के लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। हम मतलब जो हैं, हमें इसमें प्राउड फील करना चाहिए। तो हम कैसे वो प्राउड फील कर सकते हैं? ये तो एक आउटर था जो हम हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। इनर भी हमें अपने आप को बहुत सुंदर बनाना होगा, खुश रखना होगा। कैसे करें? वेयर द बेस्ट। हमारे पास इतने क्लोथ्स होते हैं, इतने अच्छे कपड़े होते हैं, और अक्सर हम सोचते हैं कि अब नहीं पहनेंगे, क्या लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपको अच्छा लगता है पहनिए। आप खुश होने चाहिए। आपको ड्रेस पहनने का मन है, ड्रेस पहनिए। ये सब आपको पता है अब इस उम्र में कि क्या अच्छा है, क्या डिग्निटी के साथ है और क्या खूबसूरत लग रहा है आप पे। जो दिल चाहता है वो करिए, वो पहनिए। पार्लर, हम पार्लर सोचते हैं कि बताएंगे तो बहुत ऑड लगेगा। मुझे लगता है सही मायने में पार्लर जाने की ज़रूरत तो अब पड़ती है, क्योंकि पहले तो हम अपने आप में सुंदर होते हैं, लेकिन पार्लर जाने की ज़रूरत है। हेयर डाई करवाना है, कलर करवाना है, फैशन कलर, वॉटएवर, जो आपको मन हो, जिससे आपकी सुंदरता बढ़ रही हो, जो आपको खुशी दे रही हो, वो आप ज़रूर करिए। डेंटिस्ट को विज़िट करिए। अक्सर ये सारी समस्याएं आती हैं और हम इसमें हेजिटेट कर जाते हैं। ज़िंदगी तो अब जीनी है दोस्तों। अभी तक तो आपने ज़िंदगी बच्चों के लिए जी थी, परिवार के लिए जी थी, रिश्तेदारों से रिश्ते बनाने के लिए जिए थी। सब भूल जाइए। अब ज़िंदगी अपने लिए जीना होगा। डेंटिस्ट क्या विज़िट करिए। आपको लगता है कि आपको डेंचर या कोई दूसरा दांत भी लगवाना है, लगवाइए शौक से, पैसे खर्च करिए।
मनपसंद परफ्यूम यूज़ करिए, सारे दिन परफ्यूम लगा के रखिए, जो आपको दिल में जाए। फैशन को फॉलो करिए, क्या फैशन चल रहा है, लॉन्ग ड्रेसेस का चल रहा है, साड़ी का चल रहा है, सुंदर सुंदर ब्लाउजेस का चल रहा है, वो पहनिए। तो दोस्तों ये समय है कि बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदर वाली सुंदरता पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात, फाइनेंस। दोस्तों हम लोग अपनी पूरी उम्र कमाने में लगा देते हैं और जब कमाते हैं इन्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के काम आएगा, घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, और ये नहीं पता चलता है कि वहाँ फुल स्टॉप कब लगाना है, कब तक इन्वेस्ट करेंगे। ज़िंदगी भी तो ख़त्म हो रही है, इस पर गौर करिए। कितने सारे क्लब की मेंबरशिप हम ले लेते हैं पर उसका इस्तेमाल कब करते हैं, क्योंकि समय ही नहीं मिलता। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप सेकेंड इनिंग्स में आ चुके हैं, अगर आप 50 को क्रॉस कर चुके हैं, जो कमाई आपने अब तक की है उस कमाई को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अब बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए बस, कि आपने मेडिकल पॉलिसी ली है तो आपको ज़रा सा खांसी जुकाम भी आता है, चले जाइए 5 स्टार हॉस्पिटल में, अपने को आराम से अपना इलाज करवाइए। जाइए जहाँ जहाँ आपने मेंबरशिप ली थी उन क्लब्स की, उन क्लब्स में बैठिए, अपने पार्टनर के साथ कॉफ़ी पीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। समय का कुछ पता नहीं है दोस्तों, आप सेकेंड इनिंग्स में आ चुके हैं। चौथा पॉइंट, कीप योर सेल्फ अपडेटेड। दोस्तों जीवन में रहने के लिए, कहीं किसी के साथ बैठे हैं, एक अच्छा फील करने के लिए, बस उतने के लिए ही, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उतने के लिए ही अपडेटेड होने की ज़रूरत है। वो कैसे कर सकते हैं, आप सबको पता है। अपना एक पसंदीदा कोई अखबार लगवा लीजिए, पेपर है कि डेली की खबरें मिल जाएं, पर उतनी ही इन्फॉर्मेशन अच्छी है जितनी आप एब्जॉर्ब कर सकें और जो आपको पॉजिटिविटी में रखे। इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देखनी है जैसे आजकल कोरोना की चल रही है कि आप नेगेटिव हो जाएं। थोड़ा सा कि दुनिया में चल क्या रहा है, टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी में अपने को अपडेट करिए। इतना जो पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया था ना, एक अच्छा सा फ़ोन अपने लिए लीजिए, अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं, अब अपने लिए लेने की ज़रूरत है। उस फ़ोन में जितनी भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको समझ लीजिए, डाउनलोड करवा लीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आप वॉक पे जाते हैं, कितनी सारे ऐसे ऐप पड़े हुए हैं कि आपके स्टेप्स पता चल जाते हैं, किसी में कैलोरीज पता चल जाती है, किसी में आप अपना ब्रेन गेम खेलते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, उन सब से अपने को अपडेट कर लीजिए। अगर आपको घर में कोई असुविधा है कि आपको ऊबर बुलानी है तो वो आप अपने में अपलोड करवा लीजिए। ज़ोमैटो, कुछ खाने का मन है, ऑर्डर करना सीखिए। क्यों किसी पे डिपेंड रहना, क्यों आप किचन में जाएंगे, 50 सालों तक आप किचन में जाते रहें। आज मन नहीं है, आज हम बाहर से खाना बनाएंगे, मंगवाएंगे और किसी पे डिपेंड भी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहिए। अगर आपका मन करता है कि आप फेसबुक पे अपनी पिक्चर डालना चाहते हैं तो डालिए। अगर आपको न डाल के खुशी मिलती है तो मत डालिए। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको हैप्पीनेस किस में मिल रही है। ये समय आपको शिक्षा देने का या समझाने का नहीं है। आप उस उम्र को पार कर चुके हैं, आपको अच्छा बुरा सब पता है, लेकिन आप लोगों ने कभी अपनी खुशी के लिए काम नहीं किया। अब समय रेत की तरह जैसे मुट्ठी से निकलती है ना, रेत निकल रही है। अब जो कुछ आपने जीवन में लगाया कमाया उसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, एंटरटेनमेंट, सबसे ज़रूरी बात है। एक्सप्लोर बच्चा इन यू, अपने अंदर के बच्चे को अब बाहर निकालिए। जो एक बच्चा होता है ना, बारिश होती है और जब हम बारिश में जाते हैं ना, क्या मज़े आते हैं। ये उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 50 साल के भी हैं ना, ये जो मानसून आने जा रहा है, इस मानसून में बाहर निकल जाइए, छाता लेके छाता फेंक दीजिए, दोस्तों को 4 बुला लीजिए, मस्ती करिए, छप्पर छप्पर पैरों में करिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। अपने अंदर का जो बच्चा होता है, मन कर रहा है पतंग उड़ाने का, पतंग उड़ाइए, खेलिए। जो भी गेम, पोटैटो रेस करनी है, लेमन रेस करनी है, जो कुछ आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी जो आपको परमिट करती है, जो खेल खेल सकते हैं वो गेम से अपने को जोड़िए। विज़िट करिए, अपने पसंदीदा दोस्तों के पास जाइए, उन्हें बुलाइए, बाहर घूमने जाइए, देश घूमिए, विदेश घूमिए, किसी मंदिर गुरुद्वारे, जो अपनी लिस्ट बना रखी थी वो सब अब पूरा करिए। मूवी, होता क्या है, ये जो मेरे साथ होता है वही मैं आपको बता रही हूँ। जब हम मूवी देखने बैठते हैं कि चलो आज हाफ एन आवर मिल गया, कोई मूवी देखते हैं, सोच ही नहीं पाते देर तक कौन सी मूवी देखें और तब तक टाइम निकल जाता है। तो मैंने जो सोचा वही आपको बता रही हूँ। एक मूवी की लिस्ट बना लीजिए, कोई किसी से अपने पसंद की, पुरानी, मिडिल टाइम की, लेटेस्ट, जो आपका शौक है उसकी लिस्टिंग कर डालिए। जब मन हुआ देखी और आपने कौन सी देखनी लगा ली। इसके साथ साथ
अमेज़ॉन पे मूवी आ रही है, बहुत सारे अपने आपको पता है आजकल कोई थिएटर में लोग कम जाने लगे हैं। वो सारी चीज़ों को बच्चों से समझ लीजिए, किसी तरीके से भी सब कुछ अपने को रेडी रखिए एंटरटेनमेंट के लिए। अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। हर के अंदर कोई ना कोई कला होती है। देखिए, जैसे मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता था कि मैं कुछ बोलूं, और तो मुझे नहीं लगता कुछ मेरे अंदर है, तो देखिए मैंने आपके आगे वीडियो बनाने लगी, ये मेरा शौक़ है। हो सकता है मेरे वीडियो कुछ लोगों को इरिटेट करते होंगे, मैं भेज देती हूँ, चले जाते हैं, तो मुझे लगता है वो ना देखें, जिनको अच्छा लगता है वो देख लें। इसी तरह आप सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। अपने हुनर को अगर पहचानते हैं तो उसको और आगे बढ़ाइए, और अगर नहीं पहचानते हैं तो पहचानने की कोशिश करिए। जिस चीज़ में आपका मन लगे वो आपकी हॉबी है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो सबसे ज़रूरी है, आपके आगे मैं लाना चाह रही हूँ, इमोशनल हेल्थ। अक्सर देखा है कि 45 साल के बाद इमोशनली, ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ जो हमारी महिलाएं हैं मुझे सुन रही हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। एक और मेनोपॉज में एक लेडी गुजर रही होती है, दूसरी बार हस्बैंड व्यस्त होता है, बच्चों की अपनी दुनिया बस रही होती है। कोई रियलाइज़ ही नहीं करता है कि एक लेडी को कितना अकेलापन महसूस होता है। वो बहुत लोनली अंदर अंदर महसूस करती है, क्योंकि उसने तो अपनी हॉबी भी छोड़ दी, उसको कभी किसी ने बताया भी नहीं कि उसका भी जीवन है, उसको भी आगे जीना है। वो जीती रही बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तों के लिए, वो सब भूल चुकी है, और अब अकेलापन। इसीलिए बहुत सारी जो महिलाएं हैं डिप्रेशन की ओर जा रही हैं। हमें इमोशनल हेल्थ पे काम करना होगा, और बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना। अब हम इस पे कर क्या सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बहुत बड़ी कोई गाइड नहीं हूँ आपकी, लेकिन सुन के, लोगों से बात करके, मिनी रिसर्च सा करके, बड़े बड़े गुरुओं को, जो काउंसलर्स को सुन के जो एक आइडिया लगा, जो हमने अपने जीवन में भी उतारा, वो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ, और कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो कुछ हुआ है, जो पेनफुल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, या कभी आप हर्ट फील करते हो, उसको जस्ट फॉरगेट इट। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए उसको भूल जाइए और माफ़ कर दीजिए। दूसरों को माफ़ करने में बहुत बड़ा दिल चाहिए, पर सुकून बहुत देता है ये। तो ये फॉरगेट एंड फॉरगिव है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। दूसरी चीज़ आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये भी कोई बहुत आसान नहीं है, सबको एक्सेप्ट करना। अभी तक हमने रियलाइज़ ही नहीं करा, अब एकदम से लगता है एक्सेप्ट नहीं होता, अब मुझसे नहीं होता, अब सहन नहीं होता, टॉलरेंस भी कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। हम थक भी गए होते हैं, कई बार जीवन से भी थक गए होते हैं, तो हम इतनी जरूरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम कॉन्शियस एफर्ट्स करके एक्सेप्टेंस की ओर जाएंगे, जो जैसा है, अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा कम अच्छा है, उसके अंदर इतना प्यार नहीं है आपके लिए, तो कोई भी, हमारी भी तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। अगर हम इस बात को अपने मन में बिठा लें कि कोई बात नहीं, जो जैसा है अच्छा है, किसी को बदलने की कोशिश ना करके हम अपने को बदलें, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात है कि बी कर्टियस। हम अक्सर क्या होता है, एक स्टेज पे आके कर्टियस नहीं रहते, हमें कर्टियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अक्सर अपने वीडियोस में या कहीं भी बताते हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप को साथ रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पेस देना और स्पेस लेना दोनों बहुत ज़रूरी है, और हमको ये आना चाहिए कि हम किस तरीके से उनको स्पेस दें और किस तरीके से खुद स्पेस लें। ये हमारा माई टाइम बहुत ज़रूरी है, अपना टाइम अपने लिए। अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं, न जाने कितनी चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट हम सीखते हैं, ये सारी बातें अगर हम अपने अंदर ले आएंगे और अपने लिए जिएंगे, तो हमें लगता है कि इमोशनली भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लास्ट में दोस्तों मैं कहना चाहूँगी, कीप योर लव अलाइव। जो आपके अंदर प्यार भरा है, आप प्यार का सागर है। लव योर पोजीशन, लव योर फैमिली, लव योर फ्रेंड, लव योर नेबर, लव योर कंट्री, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव योर पार्टनर। अब जिसके साथ रह रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इतने साल हो गए हैं, 50 साल की आपकी उम्र पहुंची है, तो 25 साल तो पार्टनर के साथ लगभग गुजार लिए होंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने को प्यार करना शुरू कर दीजिए, पैम्पर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं, आप 50 साल
पे पहुंच चुके हैं, या जब आप 50 की उम्र पार करने लगते हैं, तो 50 से 60 की जब उम्र बढ़ती है, मिलती है हमें, तो एक ये बोनस होता है, डिकेड का बोनस होता है। लेकिन जब आप 60 से 70 की ओर बढ़ते हैं, तो ये एवरी ईयर इज़ अ बोनस, हमको हर साल एक बोनस के रूप में हमारे पास आता है। और जब 70 to 80 हम जाते हैं, तो एवरी मंथ इज़ अ बोनस। और जब हम 80 to 90 जाते हैं, तो एवरी डे इज़ अ बोनस। और अगर आप 90 तक भी जिंदा हैं, और आपके जो लोग, आपके साथी लोग मेरा वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं 90 की उम्र में, आपने कोई मशीन लगा रखी है, तो सोचिए कि हर घंटा, हर मिनट बोनस है। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहती हूँ आपसे कि अगर 50 साल आपने ज़िंदगी के पूरे कर लिए हैं, तो अब ज़िंदगी को जी लीजिए। ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। 50 साल झोंक दिए, सब कुछ बना लिया, अब केवल अपने लिए जीना सीख लीजिए। ये फिर ना मिलेगी दोबारा, ये खूबसूरत ज़िंदगी। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बात करने के लिए, यूं ही चलते चलते। धन्यवाद।